हेलो एंड वेलकम टू मैथ स्मार्टर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के आगे क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था एकदम आसान तरीके से कि किस तरीके से फार्मूला यूज होता है और आइडेंटिटीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं, मतलब फार्मूला। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x का मल्टीप्लीकेशन का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल चाहिए। तो हमने आपको कल या पिछले वीडियो में आपको बताया फार्मूला कि साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं कि साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हमने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करके देखते हैं पहले इन दोनों के लिए, और फिर उसके बाद जो आएगा उसमें भी हम आगे का सोचेंगे रणनीति क्या होता है। तो हम अप्लाइंग यही फार्मूला को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाइंग दिस फार्मूला इन इंटीग्रल ए। तो इंटीग्रल ए कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखिए, साइन एक्स को हमने कुछ नहीं कहा, एज इट इज, और इसको हम कह देते हैं साइन ए और इसको कह देते हैं क्या, साइन बी। तो इसी में जहां a है यहाँ पे क्या है 2x है, इसी में जहां b है यहाँ पे क्या है 3x है। तो फॉर्मूला में भी हम क्या लिख सकते हैं, जहां a है उसके जगह 2x और जहां b है उसके जगह क्या 3x। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 cos a माइनस b, तो 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x, बीच में माइनस तो माइनस cos a प्लस b, तो हो जाएगा क्या 2x प्लस 3x, और इसका इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। और यदि हम आगे इसको बढ़ाएं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा sin x, और ये 1/2 चूंकि कांस्टेंट है सबके साथ गुना में है, तो ये 1/2 को हम कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो sin x यहाँ पे क्या है cos, और यहाँ देखिए 2x माइनस 3x क्या होगा, माइनस x होगा, फिर यहाँ पे माइनस cos 2x प्लस 3x क्या होगा 5x होगा, तो cos 5x हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब आर्ग्यूमेंट में cos के माइनस रहता है तो वो समाप्त हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो cos माइनस x बराबर क्या होता है, cos x होता है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि चूंकि cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला आपका इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का दिखेगा 1/2 इंटीग्रल साइन cos x, मतलब sin x cos x। और यहाँ पे क्या दिखेगा, अच्छा ये हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin x इंटू क्या हो जाएगा, sin x इंटू क्या cos 5x हो जाएगा। जब ये हो गया तो हम क्या करते हैं कि इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। जब इसको हम दूसरे रूप में लिखने का कोशिश करेंगे तो यह sin x इंटू कॉस एक्स। हम जानते हैं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 2 अपने मन से लगा देते हैं, या फिर आप ऐसे नहीं छोड़ दीजिए। हम जानते हैं क्या कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है sin 2x। तो यदि हमको sin x इंटू cos x का सिर्फ मान लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x, और ये बटा में क्या 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या sin 2x और बटा में 2, और इसको हम अलग इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे माइनस है और ये sin a इंटू cos b के रूप में है, तो इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं। तो sin a इंटू cos b, क्योंकि ये उसी का रूप है ना, तो इसको हम कह सकते हैं sin a इंटू में क्या cos b। तो हम जानते हैं we know that तो हम जानते हैं कि sin a इंटू cos b बराबर होता है 1/2 sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। तो ये वाला हम फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब ध्यान देंगे क्या कि इसी में जहाँ a है यहाँ पे x है, और यहाँ पे जहाँ b है उसके जगह क्या 5x है। तो हम इसको इसी में जहाँ जहाँ a रहेगा उसके जगह x लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b रहेगा उसके जगह क्या लिखेंगे 5x लिख रहे होंगे। जब ये अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको।
इंटीग्रल 1/2 ये, अच्छा इसको हम इंटीग्रेट अलग कर सकते हैं, तो अलग कर ही लेते हैं अभी भी, या फिर लास्ट में अंत में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है sin 2x/2 माइनस, इसमें जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 1/2 sin a प्लस b, मतलब x प्लस 5x। तो यहाँ हो जाएगा क्या x प्लस 5x और प्लस sin a माइनस b, तो sin x माइनस 5x हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का इंटीग्रल आपको दिख रहा है। अब हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या 1/2, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और यहाँ क्या है 1/2 है, तो ये बाहर हो गया sin 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में माइनस। या एक बात और हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो दोनों से कॉमन कर लेते हैं 1/2 को। तो दोनों से जब 1/2 कॉमन हो जाएगा तो एक 1/2 ऑलरेडी यहाँ था और एक और क्या आ गया यहाँ पे आ गया, तो 1/2 टोटल क्या हो गया 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका कि sin x प्लस 5x क्या होगा 6x होगा, अब प्लस यहाँ देखिए x माइनस 5x क्या होगा -4x, और साइन के आर्ग्यूमेंट में जब माइनस होता है तो वो कहाँ आ जाता है बाहर आ जाता है, तो जब माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या sin 4x हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग, तो हो जाएगा क्या ये हो गया क्या 1/4 हो गया। इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमने आपको डायरेक्ट नियम बताया हुआ है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करते हैं। sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है, तो लिख सकते हैं माइनस cos x, लेकिन x के जगह क्या लिखना है 2x लिखना है, और x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं भागा देते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या था 2 था। अब यहाँ पे करते हैं माइनस, इसका जब हम अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा, sin 6x का क्या आएगा माइनस cos 6x, और x का कोफिशिएंट 6 से क्या होगा डिवाइड होगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और sin 4x का क्या होगा माइनस cos 4x होगा, और यहाँ पे एक 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और प्लस में एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसी में हम लोगों को क्या करना है साइन को मैनेज करना है, तो 1/4 यहाँ क्या आ गया माइनस cos 2x/2, ये जब इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस cos 6x/6, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा cos 4x में क्या 4, और प्लस में एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे त्रुटि दिख रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि sin 4x इंटू साइन 8x का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। पिछला क्वेश्चन जो हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लिकेशन में था, और इसमें क्या है 2 है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा sin a इंटू साइन b, और ये फॉर्मूला लगाने से होगा क्या कि 2 अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस में या माइनस में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, तो अप्लाइंग sin a इंटू साइन b इज इक्वल टू 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो ये फॉर्मूला होता है sin a इंटू साइन b का। जब ये हम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, हमारा जो a हो जाएगा वो हो जाएगा sin, इसी में जहां a है यहाँ पे क्या है 4x है, और इसी में जहां b है यहाँ पे क्या है 8x है, तो फॉर्मूला में भी a के जगह 4x और b के जगह क्या रख देंगे 8x रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 चूंकि कांस्टेंट है तो उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बाहर लिख सकते हैं, तो बाहर कर दिया हमने। और यहाँ पे cos, तो cos a माइनस b, तो 4x माइनस 8x, तो 4x माइनस 8x, बीच में माइनस तो माइनस cos, और a प्लस b, तो 4x प्लस में क्या 8x, और इसका इंटीग्रल चाहिए अलग अलग, तो अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये 1/2 पूरे के साथ में गुना में है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं अलग, तो ये है क्या cos 4x माइनस 8x, तो 4x माइनस 8x क्या होता है माइनस 4x होगा, और माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया पिछले क्वेश्चन में आपको कि cos के आर्ग्यूमेंट में यदि माइनस हो तो माइनस का कोई काम नहीं होता है, तो हम हटा सकते हैं, तो हो जाएगा क्या cos
4x और इसका इंटीग्रल अलग, बीच में माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ देखिए कॉस 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, तो 12x और यहाँ तो माइनस प्लस का कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 10 का 10 और इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इसका इंटीग्रल, हमने बताया आपको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है cos x का होता है क्या sin x इंटीग्रल होता है, तो लिख देंगे क्या sin x, लेकिन x के जगह लिखना क्या रहता है 4x लिखना रहता है, और x के कोफिशिएंट मतलब गुणांक से क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये हो गया, बीच में माइनस। सेम कहानी यहाँ भी cos 12x का क्या होगा sin 12x और 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका आप रूप भी चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1/4 यहाँ भी है और 1/4 यहाँ भी है, क्योंकि ये 12 को लिख सकते हैं क्या 4 × 3, तो आप चाहें तो 1/4 को क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, तो अगर हम कॉमन करना चाहें तो 1/2 × 1/4, तो 1/4 कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा sin 4x, तो हो जाएगा क्या sin 4x, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 रह जाएगा क्योंकि सिर्फ आपने 4 ही कॉमन किया है, तो यहाँ पे क्या है sin 12x और बटा में क्या 3 और प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c, तो ओवरऑल ये 1/8 sin 4x माइनस sin 12x अपॉन में 3 और प्लस में c, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट इधर उधर है या फिर रूप चेंज है, जैसे साइन में ना आंसर आके कॉस में आगे आ जाए, तो उसके लिए कोई घबराने का बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट मैनेज कर लेता है वो sin x के फॉर्म को cos x में, cos x के फॉर्म को sin x में, तो उसमें घबराने का जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/8 sin 4x माइनस sin 12x अपॉन 3 प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उससे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना ही हम पुट कर सकते हैं इसमें कुछ, क्योंकि पुट करने के लिए आपको एक फंक्शन दिखना चाहिए और उसका डिफरेंशिएशन भी dx के साथ में दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा है, और इस तरीके का इंटीग्रल को सॉल्व करने का अभी तक हम लोगों ने नियम भी नहीं पढ़ा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि इस जो पूरे फंक्शन है इसका रूप बदल के देखना चाहिए। तो देखिए रूप कैसे बदलता है, हम लोग जानते हैं क्या कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, ये होता है। अब यहां ध्यान देना है आपको कि जब यहां 2x है तो यहां क्या है x है, मतलब आधा, तो जब यहां पे x होगा तो यहां क्या होगा आधा, मतलब x/2 होगा, तो हम cos x को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला आया, क्या आया, cos x को इधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 बराबर 1 माइनस cos x, 1 माइनस क्या cos x। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2। सिमिलरली हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहाँ 2x था तो यहाँ क्या है x है, जब यहाँ x होगा तो यहाँ क्या होगा x/2 होगा, तो हो जाएगा क्या cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस क्या 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यदि हम e-1 को इधर लेके आए तो हो क्या जाएगा 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, तो 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं क्या 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, और ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि दिस अपॉन दिस होगा, मतलब 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर x/2 बटा cos स्क्वायर x/2 क्या होता है tan स्क्वायर x/2, और tan स्क्वायर वाले इंटीग्रल को हल करने के लिए हम उसको क्या करते हैं सेक के रूप में चेंज करते हैं, सेक स्क्वायर के रूप में। तो अब हम यही अप्लाई करते हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे क्या कि अप्लाइंग 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x इज इक्वल टू क्या 2 sin स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, और ये हमारा a है। तो a हो जाएगा क्या,
इसके जगह हमको लिखना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बटा में इसके जगह क्या लिखना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू में dx। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टैन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में। और जब भी tan स्क्वायर का फॉर्म आता है तो उसको आपको क्या करना है कि sec स्क्वायर के रूप में लिखना है। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे भी tan स्क्वायर x बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से कि sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे। तो जब हम अलग अलग निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का है कि sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, बीच में माइनस था तो माइनस, और 1 का x के रेस्पेक्ट में, तो 1 का x के रेस्पेक्ट में। sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है ना। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, tan x होता है। तो सिमिलरली sec स्क्वायर x बाई 2 का भी क्या होगा, tan स्क्वायर x बाई 2 होगा। tan स्क्वायर x बाई tan x बाई 2 होगा। और x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 बाई 2, क्योंकि देखिए x बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 एंड 2 में क्या x लिख सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 बाई 2। तो इसमें हमको क्या करना होगा 1 बाई 2 से डिवाइड करना होगा। माइनस x 1 का क्या होता है x प्लस में c। तो यहां से आप ये 1 बाई 2 को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस में c, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है, जो इंटीग्रल दिया हुआ है, सबसे पहले उसका हम रूप चेंज करते हैं, और जब रूप चेंज कर लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि cos x अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, रूप को चेंज करना होगा। और हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े यहाँ पे, देखिए कि cos 2x को हमने आपको बताया था पार्ट 1 वाले वीडियो में, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो जब यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ पे क्या x, यहाँ x मतलब आधा, 2x का आधा क्या होता है x होता है। सेम कहानी यदि यहाँ पे cos x हो जाए तो जब यहाँ x होगा तो इसका आधा यहाँ भी होगा। तो लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला। और 1 प्लस cos x को तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको लिख के बताया था कि क्या लिखा जा सकता है। तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला या आइडेंटिटीज की, अप्लाइंग cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 एंड 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये हमने आपको बताया। जब ये दोनों फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इंटीग्रल। देखिए cos x के जगह cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, तो लिखिए cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और बटा में क्या है 1 प्लस cos x के जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 1 बाई 2 गुना में है, तो 1 बाई 2 को कहाँ कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो हो जाएगा क्या 1 बाई 2, यहाँ बच गया क्या, अच्छा 1 बाई 2 हमने बाहर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस करना हमने बताया आपको, क्योंकि a माइनस बी अपॉन सी को लिखा जा सकता है a बाई सी माइनस बी बाई सी। तो वही वाला नियम से हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा दिस अपॉन दिस मतलब cos स्क्वायर x बाई 2 बाई यहाँ पे भी सेम cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये बटा ये 1 बाई 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ये बटा ये लिखेंगे तो साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा में क्या cos स्क्वायर x बाई 2। और अब आप देख पा रहे होंगे कि बहुत आसानी से ये अपना रूप चेंज करके हमारे जोन में आ गया, मतलब अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कट गया, और ये क्या हो गया tan स्क्वायर x बाई 2। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाई 2 लिखते हैं
और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रल अलग निकाल लेते हैं और माइनस, तो बीच में क्या माइनस, इंटीग्रेट कर देते हैं अलग। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में अलग कर लेते हैं। इसका तो हम जानते हैं कि एक्स होता है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, पिछला क्वेश्चन की तरह सेक स्क्वायर के रूप में चेंज करना होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से 1 का क्या हो जाएगा एक्स माइनस, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस में 1, और फिर से इन दोनों को क्या करना होगा इंटीग्रेट, और कांस्टेंट अभी जोड़ते रहे। तो यहाँ पे 1/2 एक्स तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का अगर हम अलग इंटीग्रेशन निकालें तो क्या होता है tan x बाई 2, और बटा में x का कोफिशिएंट पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया से भाग देना रहता है 1/2। अब माइनस क्या है x है, तो -1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन ये देखिए माइनस इसके साथ गुना हुआ तो माइनस, और माइनस इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसका हम रूप चेंज कर दे रहे हैं, तो जब रूप चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 tan x बाई 2, और यहाँ देखिए x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 2x हो गया, और प्लस में c। अब क्या करते हैं कि 1/2 को इसके साथ भी गुना और इसके साथ भी गुना, तो 1/2 इसके साथ गुना होगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x बचा, और 2 इसके साथ गुना हुआ तो ये और ये कट गया, तो क्या बच गया tan x बाई 2, अब प्लस में एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि sin 4x का x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल चाहिए। तो मेन जो हमारा मोटो है वो क्या है कि ये पावर किसी भी तरीके से हट जाना चाहिए, जैसे ही पावर खत्म होगा हम उसका इंटीग्रल ज्ञात करने के लायक हो जाएंगे। तो हमारा पावर को क्या करना है खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं इसको रूप बदल के लिखते हैं। कैसे देखिए जरा, इट कैन बी रिटन एज, देखिए जरा क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, तो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x के पावर m का पावर में n क्या होता है, x का पावर m n होता है। तो इस नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x को cos के रूप में कैसा लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x अपॉन में क्या 2, ये पढ़ा हमने। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब नीचे में देखिए जरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और उसको क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या 1/4। अब ये ऊपर में बच गया क्या a माइनस बी, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या cos 2x का होल स्क्वायर, cos 2x का होल स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर 2x, और माइनस 2ab का मतलब क्या -2 इंटू दिस, तो दोनों क्या हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा। अब हमको इसका इंटीग्रल चाहिए। फिर आप देख पा रहे होंगे कि इसका तो हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत है, तो इसका भी इस बार आपको रूप को क्या करना होगा चेंज करना होगा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। जब यहाँ x रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा 2x रहेगा cos के आर्ग्यूमेंट में। तो आप देखिए कि जब यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दुगना, यहाँ दुगना तो यहाँ भी क्या दुगना, तो cos क्या हो जाएगा 4x अपॉन में क्या 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हम कर देते हैं ये फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से होगा क्या कि ये पावर घात खत्म हो जाएगा, घात जैसे ही खत्म हुआ तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 1/4 1 प्लस, और इसके जगह क्या लिखना है 1 प्लस cos 4x और बटा में 2, बटा में 2 करना है तो इसके बटा में भी 2 और इसके बटा में भी 2 लिख तो सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, और माइनस क्या है 2 cos 2x, और ये पूरे का क्या चाहिए इंटीग्रेशन चाहिए। अब जरा देखिए कि इसका अलग निकाल लेते हैं या ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन एडिशन क्या होगा 3/2, और 3/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो 1/4
कांस्टेंट बाहर है और यहाँ 3/2, तो 3/2 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में अलग, फिर यहाँ प्लस, तो प्लस, और cos 4x/2 का इंटीग्रल अलग, तो 1/2 यहाँ भी तो कांस्टेंट है तो वो यहाँ पे बाहर, और cos 4x, फिर यहाँ क्या है माइनस है 2 cos 2x, तो माइनस और 2 कांस्टेंट है तो बाहर यहाँ x के रिस्पेक्ट में, और cos 2x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल ज्ञात करना है। अब जरा देखिए क्या होता है, 1/4, ये 3/2 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस 1/2 ये बाहर, और cos 4x का क्या होता है sin 4x, और x के बगल वाले से क्या करना रहता है डिवाइड करना रहता है, तो डिवाइड कर दिया हमने, माइनस 2 cos 2x का क्या होता है sin 2x, और x के कोफिशिएंट से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड, और प्लस में एक इनडेफिनिट कांस्टेंट c हो जाएगा, 1/4 3/2 x प्लस ये 1/ क्या हो गया 8 हो गया, तो 1/8 इंटू साइन 4x, ये देखिए 2 और 2 क्या हो गया कैंसल, तो माइनस साइन 2x और प्लस में एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c, तो इस प्रश्न का आंसर यही वाला हो गया। अब आप इसका रूप भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, कांस्टेंट को अंदर भेज के, लेकिन यहाँ पे भी आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यही क्या हो जाएगा आंसर